नेक्स्ट है वो है जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज realization of XOR. पहले हमने कौन सा पढ़ा? हमने एंड पढ़ लिया और पढ़ लिया और उसके बाद एंड नॉट पढ़ लिया और अब बात कर रहे हैं XOR की। तो XOR की ट्रुथ टेबल क्या होती है? X1 देन X2 और ये आपका हो गया Y। X1 0 0 1 1 0 1 0 1। तो यहाँ पर क्या आएगा XOR में? 0, फिर क्या आएगा यहाँ पर? 1, फिर क्या आएगा? 1 0 और 0। तो ये हो गया हमारा XOR। ठीक है, अब मैं इसको XOR को रियलाइज करने के लिए एफर्ट्स करूंगा। तो XOR को अगर हमें रियलाइज करना है, मैं फिर से वही एग्जांपल लेके चलूं उसी तरीके से कि ये हमने Y ले लिया, देयर आर टू इनपुट्स X1 X2 और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, वेट अभी आप कुछ भी ले लेते हो, चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 1 ले लो या नहीं लो, अभी थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ इसको कि आपने वेट अभी नहीं लिया। तो ये हो जाएगा आपका y in 1, y in 2, y in 3 और y in 4। ठीक, और जो y in 1 या y in जो है, ये y in जो होगा क्या, ये WI प्लस ये समेशन ऑफ WI होगा। I इज इक्वल टू 1 टू n नंबर ऑफ इनपुट तक। ठीक है, तो जो है ना ये नंबर ऑफ इनपुट हमारे 1 2 3, इनके जो कॉम्बिनेशन है ना, 2 इनपुट है बट इनके जो टाइप ऑफ इनपुट ये कितने हो गए, इनको अगर हम सेपरेट करेंगे हर एक के लिए X1 और X2 का जो कॉम्बिनेशन है तो 4 कॉम्बिनेशन बन गए। तो y in 1, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी 1 और 1 ही लिया हुआ है वेट, तो ये 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, ये आउटपुट क्या हो गया, ये 0। और जो इसकी टारगेट, अभी साथ के साथ हमें इसकी टारगेट वैल्यू भी देखते जाना है। यहाँ पर टारगेट जो है ना आपका क्या होगा, 0 1 1 0। तो ये 0 0 के साथ मैच कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि अभी हम 1 और 1 वेट ले सकते हैं। y इन 2 की अगर हम बात करेंगे तो 0 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा आपका 1। तो अभी हम ये कह सकते हैं ये 1 है, ये 1 है, मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी अभी हम रियलाइज कर सकते हैं कि 1 और 1 वेट ले सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, ये भी क्या आ गया 1। तो आप कह सकते हो कि हाँ चलो हमने अभी भी रियलाइज हो रहा है जो आउटपुट है दैट इज मैचिंग विद टारगेट वैल्यू। बट जब y इन 4 पहुंचेगा तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो अभी ये नहीं मैच कर रहा। यस सर। ये मैच नहीं कर रहा। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो फिर हमें वेट को चेंज करना पड़ेगा। वेट को चेंज करेंगे, कौन सा वेट चेंज करेंगे? W2
W2 इसकी वैल्यू कितने हो जाएगी W2 की? -1। अच्छा, अगर W2 इज इक्वल टू -1 कर दें, पर W2 अगर हमने -1 किया यहाँ पर चेंज हो जाएगी सर। हाँ सर W2 -1 तो नहीं होगा शायद। नहीं, मान लिया हमने यहाँ पर कि W2 इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए W2 इज इक्वल टू -1, तो ये तो 0 हो जाएगा, बट साथ में ये बाकी वाला भी तो चेंज हो -1 जाएंगे। हो जाएगा, ये भी -1 होगा कि नहीं होगा? तो फिर ये मैच नहीं करेगा y(2) के करस्पॉन्डिंग। दूसरा, हमने W1 सपोज कीजिए कि -1 ले लिया, W1 इज इक्वल टू -1 अगर लिया, अगर W1 -1 लेते हैं तो ये वाला जो y(3) के करस्पॉन्डिंग ये माइनस हो जाएगा। तो एक तरीके से हम कहें कि न हम यहाँ पर W1 की वैल्यू -1 ले सकते हैं, न W2 की वैल्यू माइनस ले सकते हैं। इट मींस कि ये दो इनपुट के साथ, या अगर कहें कि दो लेयर के साथ इसको रियलाइज करना पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहाँ पे चाहे इसमें से किसी को भी -1 करते हो, बट ये वाला इनपुट तो चेंज हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो टारगेट वैल्यू को मैच करेगा, बट इनमें से कोई ना कोई चेंज कर जाएगा। तो इसका जो रियलाइजेशन है वो रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है इस केस में। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। रियलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो फिर अगर जब रियलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल तो फिर हमें करना क्या होगा? नेक्स्ट वी नीड टू ऐड एक्स्ट्रा लेयर। अभी हमने जो यहाँ पर दो लेयर दी थी ना, एक इनपुट और एक आउटपुट, अब क्या करना होगा हमें, इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर भी ऐड करनी होगी, जिसको हम कहेंगे, जो मल्टी लेयर न्यूरॉन की बात करते थे ना, जो है ना एक हिडन लेयर। सो वी नीड टू ऐड एक्स्ट्रा लेयर। ठीक, अब एक्स्ट्रा लेयर किस तरीके से ऐड होगी, मैं दोबारा से यहाँ पर इसकी अगर ट्रुथ टेबल लिखता हूँ, x1 और x2, और फिर से उस पर ध्यान देते हैं हम कि एक्चुअली इसकी ट्रुथ टेबल कहती क्या है। 0 1 0 1, ये हो गया y, यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर क्या होगा 0, ये क्या होगा 1, और ये क्या होगा 1। यही ट्रुथ टेबल है। अब जो इसका जो आउटपुट आएगा, अब मैं इसको अगर इस तरीके से लिखूं कि x1 XOR x2, this will be equal to x1 and not x2, ये एक टर्म हुआ, और x2 and not x1। लिख सकते हैं इस तरीके से। यस सर। कैसे लिख सकते हैं ये जरा बताएगा कोई? अभी बहुत कम आवाज आई, धीरे धीरे, तो हाँ, किसी को जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो कि कैसे लिख सकते हैं? सर दो केस बनेंगे ना, जैसे 1 0 1 हो जाएगा, x1 अगर लेंगे, x1 और x2 लेंगे, फिर अगर x2 और x1 लेंगे तो फिर 0 1 1 हो जाएगा। सबको
मैं ये जानना चाह रहा हूँ सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हुआ, या मैं और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ? हो गया सर। सभी को हो गया ना? कोई एक सिंगल भी अगर रह गया होगा ना तो फिर ना आगे का नहीं समझ में आएगा। नहीं बोल रहे हैं बट आपको बाद में कभी कंफ्यूजन होगा, मैं एक बार कर देता हूँ 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देके। x1 x2 ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ जो है ना x1 एंड नॉट x2। ये क्या आएगा? x1 एंड नॉट x2 कब आएगा? 1, जब केवल ये 1 होगा, बाकी सब क्या आएंगे? 0। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ Z1 से, ठीक है। दूसरा होगा Z2 और ये होगा x2 एंड नॉट x1। और ये 1 कब होगा? जब x2 1 होगा और बाकी 0 होंगे, तो इस इन टाइम पर ये क्या हो जाएंगे? बाकी सब 0। ये क्लियर है? इसके बाद ये जो लगा है ना, तो ये जो x1 एंड नॉट x2 है, इट इज रिप्रेजेंटिंग Z1 और दिस इज रिप्रेजेंटिंग Z2, सो दिस कैन बी रिटन एज Z1 और Z2। तो अब यहाँ पर जो Z1 और Z2 जो है, ये कौन सी वैल्यू होगी? और मतलब प्लस एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो 0 1 1 और 0। तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली मैचिंग विद दिस वैल्यू। तो इसीलिए इसको रियलाइज करने के लिए, XOR गेट को रियलाइज करने के लिए x1 XOR x2 की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक आपको एडिशनल लेयर ऐड करनी पड़ेगी। और जो एडिशनल लेयर ऐड होने के बाद जो एक्चुअल जो कन्वर्जन है वो x1 x2 से कन्वर्जन होगा Z1 Z2 में, एंड देन फाइनली जो आउटपुट में, जो इसको आप y की बात करोगे। अब क्लियर हो गया होगा ना? आई थिंक कि ये टर्म कहाँ से आया और कैसे आया। अगर कोई एक आध खुला वर्ड का रह गया हो जिसको नहीं ये क्लियर हुआ हो तब, तो अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन से आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए सबको। अब हम आगे एनालिसिस करते हैं इसका। अब जब एनालिसिस करना है हमें, तो Z1 और Z2 ये अलग अलग हमें इसका एनालिसिस करना होगा। और एनालिसिस करने के लिए अब अगर इनपुट की बात करते हैं, तो एक आपको एक एक्स्ट्रा लेयर जरूरत पड़ रही है ना Z1 और Z2 की। तो ये एक हो गया Z1, एक हो गया Z2 और एक हो गया x1, एक हो गया x2। अब ये देखो x1 से Z1 में भी जाएगा और x1 से Z2 में भी जाएगा। सिमिलरली x2 से Z1 में भी जाएगा और x2 से Z2 में भी जाएगा। और इसके बाद है y। जब ये y में जाएगा तो Z1 से भी y में जाएगा, Z2 से भी y में जाएगा, एंड देन इसके बाद फिर जो है आउटपुट। ये क्लियर हुआ यहाँ तक कि जो एक्स्ट्रा लेयर ऐड की वो कौन सी है? ये वाले। इससे पहले हमें एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी जब हम एंड और या एंड नॉट को रियलाइज कर रहे थे। अब फिर से वही बात आएगी कि हमें जो है ना इसमें जो क्या करना है, जो W1 और W2 की वैल्यू, जो ये जो वेट्स है ना, इन वेट की वैल्यू डिसाइड करनी है कि कौन कौन से वैल्यूज होंगे यहाँ पे। अगर हम इसके लिए बात करें तो ये वेट कौन सा होगा? W, इसको क्या नाम देंगे? 1 से 1 में जा रहा है ना, तो ये वेट कौन सा होगा? W11। ये कौन सा होगा? W12। ये कौन सा होगा? W21। और ये क्या हो गया? W22।
ठीक है, तो ये अब इनमें W11 और इनकी जो वैल्यू है वो कौन कौन से होंगे, और इसके आगे जो है ना हम यहाँ पर ये डिसाइड कर सकते हैं, ये इनका नाम हम W1 W2 भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। अब W11 और W12 इनकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, जो है ना एक एक करके कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हो गया हमारा Z1 का कैलकुलेशन। अगर हम फॉर Z1 कैलकुलेट करते हैं तो Z1 की जो वैल्यू है, अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या, X1 W11 वन होनी प्लस, चाहिए W11 की, हाँ 1 होनी चाहिए सर W। अभी अभी देखते हैं, एक मिनट। X1 W11 और Z1 के लिए दूसरा कौन सा मल्टीप्लाई होगा, X2 और W21, X2 W21 यही होगा। और ये जो Z1 है इसकी जो टारगेट वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, इससे मैच करना चाहिए ये, क्योंकि यही है ना Z1। तो X1 जो है ना, सबसे पहले X1 0 इंटू, अगर हमने यहाँ W11 के वैल्यू 1 ले ली, प्लस X2 की वैल्यू क्या है 0, और W12 की वैल्यू भी हमने यहाँ पर 1 ले ली। अभी तो 0 मल्टीप्लाइड 1/1, ये हो गया 0। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हम ये कह सकते हैं कि हम W11 और W21 इन दोनों की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, अभी अभी हम कौन कौन से वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि हम Z1 की बात कर रहे हैं ना। फिर दूसरा क्या होगा, X1 की वैल्यू क्या हो गई 0 इंटू 1 प्लस X2 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 1, ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया तो। ये 1 के बराबर हो गया। अगर ये 1 के बराबर हो गया पर यहाँ तो 0 आ रहा है, तो ये 1 नहीं आना चाहिए, यानी ये वैल्यू गलत है हमारी। यस W21 की सर। वैल्यू गलत आ रही है ना, तो क्योंकि अगर ये 1 आ गया तो फिर यहाँ आउटपुट आ जाएगा, 1 नहीं आना चाहिए, ये लो होना चाहिए। तो यानी फिर इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पर हम जो 1 ले रहे थे इसकी जगह ये क्या लेना होगा हमें, -1। तो ये जो इसकी वैल्यू है ये क्या आएगी -1, और -1 के केस में यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा 0। क्लियर हुआ ये? और आगे अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अभी हमने ये 1 ले लिया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, अब क्या होगा ये 0 मल्टीप्लाइड बाई -1, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है इस 1 के साथ मैच कर रहा है परफेक्टली ओके। फिर उसके बाद हमने लिखा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 विल बी इक्वल टू 0। तो यानी ये इसके साथ मैच कर गया। तो इट मीन्स जो W21 है, हमने इससे क्या डिसाइड किया कि W11 इज इक्वल टू 1 एंड W21 इज इक्वल टू -1। ये दोनों चीजें हमने इससे डिसाइड की, किसके लिए, Z1 का एनालिसिस करके। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं W11 दिस इज 1 और W21 दिस इज -1। ऐसे ही Z2 के लिए, जब हम Z2 के लिए डिसाइड करेंगे तो फॉर Z2 अब हमें वही 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका जो हमें टारगेट आउटपुट है क्या आना चाहिए, ये आएगा ना टारगेट आउटपुट इसका। तो इससे कंपेयर करेंगे, यानी इसका जो आउटपुट है दैट शुड बी 0, जो है ना इसका, यहीं पे मैं नोट कर लेता हूँ जिससे आपको ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। टारगेट आउटपुट इज 0 1 0 0, यही है ना टारगेट आउटपुट। तो अभी हमने क्या किया, W1 यहाँ पर हम Z2 के लिए क्या लिखेंगे,
Z2 विल बी इक्वल टू Z2 ये है, तो इसमें आपका इनपुट कौन कौन सा आ रहा है, x1 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, W12, सो दिस विल बी इक्वल टू x1 मल्टीप्लाइड बाय W12 प्लस ये x2 है, x2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, W22, सो x2 W22। तो इसमें हम कौन कौन सा वेट डिसाइड करेंगे, W12 और W22। तो अभी थोड़ी देर के लिए ना हमने एज्यूम किया कि W12 और W22 दोनों 1 1 है। तो इनिशियली व्हेन x1 और x2 जब दोनों 0 हैं तो 0 × 1 + 0 × 1 0। फिर इसके बाद हमने क्या किया, 0 x1 0 है, ये जो है ना अभी इस वाले इनपुट से ये x1 और x2 के हम इन्हीं इनपुट के करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं। तो x1 0 और x2 0, सो 0 × 1 प्लस x2 क्या था आपका 1, तो 1 × 1 दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो आपका 1 है दैट इज मैचिंग विद टारगेट वैल्यू। फिर इसके बाद 0 के बाद अब क्या है, z थर्ड के लिए दिस विल बी 1 × 1, क्योंकि अभी हमने सारे 1 1 मान के चल रहे हैं ना। और एक चीज और थी कि यहाँ पर ये 1 × 1 हो रहा है, यानी ये टारगेट से मैच कर रहा है। इसका मतलब जो W22 है इसकी वैल्यू हमने डिसाइड कर ली दैट W22 इज इक्वल टू 1, ये फिक्स हो गया क्योंकि ये करेक्ट है। फिर 1 × 1 प्लस 1 × 1 दिस विल बी इक्वल टू 2। तो ये 2 जो है ना ये 0 से मैच नहीं कर रहा, और W22 की वैल्यू हम पहले से फिक्स कर चुके हैं कि W22 इज 1। इट मींस W12 की जो वैल्यू है ये चेंज होगी, सो दिस विल बी इक्वल टू -1। तो -1 × 1 यानी ये जाएगा -1 + 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। देन 0 इस 0 के साथ मैच कर जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक और टर्म डिसाइड किया दैट W21, ये W12 नहीं होगा, W21 होगा। ये W2 नहीं, सॉरी W12 ही होगा। W12 ही रहेगा। ये ना ये वाला इनपुट आ रहा है ना, Z2 के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, सो W12 है। सो W22 इज इक्वल टू 1 एंड W12 इज इक्वल टू -1। तो अब जो W12 है यानी ये जो आया ये -1 आया और ये आ गया आपका 1। तो ये हमने डिसाइड कर लिया और इसको आगे से वेरीफाई करना है। तो आगे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपका ये हुआ x1 की वैल्यू क्या होगी 1 मल्टीप्लाइड बाई W12 की वैल्यू क्या है -1 प्लस ये वैल्यू है आपकी, ये क्या हो गया ये 0 1 0 1 था ना, तो अच्छा ये 0 होगा, ये 0 होगा तो -1, ये -1 आ रहा है तो -1 दिस विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये 1 × 1 तो -1 और +1 दिस विल बी इक्वल टू 0, सो दिस 0 विल मैच विद दिस 0। तो अल्टीमेटली जो टारगेट आउटपुट है, टारगेट आउटपुट से मैच करके जो वेट हमने डिसाइड किए दैट W11 इज इक्वल टू 1, इनको अगर हम समराइज करके यहाँ लिखना चाहें तो W11 इज इक्वल टू 1, W21 is equal to -1, W22 is equal to 1 and W12 is equal to -1। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है किसी को? मैं फिर से एक नेटवर्क ये ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये Z1 Z2 आउटकम और ये आउटपुट और ये x1 ये x2, x1 से जो Z1 में जा रहा है दिस इज Z1 Z2, x1 से Z1 में जा रहा है दैट इज W11, सो दिस इज 1। देन x1 से जो Z2 में जा रहा है दैट इज 1 2, सो दिस इज -1। एंड देन x2 से जो Z1 में जा रहा है सो दैट इज 2 1, so this will be -1 और
x2 से जो z2 में जा रहा है दैट विल बी +1। अब हमारे पास ये दोनों अभी भी डिसाइड होने के लिए बचे हुए हैं, ठीक है। Z1 और Z2 के बाद जो यहाँ के जो वेट थे W1 और W2, ये हमें अभी भी डिसाइड करना है। तो Z1 की जो वैल्यू आई, अब हम क्या करेंगे, X1 का एनालिसिस खत्म हो गया, अब शुरू होगा किसका, Z1 और Z2 का। Z1 की जो वैल्यू थी, Z1 का जो आउटपुट आ रहा था, वो अभी जो टारगेट आउटपुट है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये Z1 और ये Z2, तो यानी 0 0 1 0 और 0 1 0 0। तो Z1 क्या हो गया, 0 0 1 0 और Z2 इज 0 1 0 0। और जो टारगेट वैल्यू है, टारगेट वैल्यू इज 0 1 1 0। ये एक बार चेक कर लेते हैं, 0 0 1 0 0 0 1 0 and 0 1 0 0 and target value is 0 1 1 0 0 1 1 1 0, सॉरी 0 1 1 0। अब यहाँ पर हमें डिसाइड करना है ये W1 और W2 की वैल्यू क्या होगी। तो W1 और W2 जो अभी हम जो है ना, यहाँ पर अगर हम y या फिर y in 1 की बात करें, so this will be equal to Z1 into W1 plus Z2 into W2। केस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले, और यहाँ हम मान के चलते हैं कि W1 और W2 की वैल्यू इनिशियल पर हमने 1 और 1 ही मान ली दोनों, W1 और W2। तो Z1 is 0, y in 1, Z1 is 0, W1 is 1 plus Z2 is 0, W2 is 1, this will be equal to 0। तो ये 0 इसके टारगेट वैल्यू से मैच कर रहा है, यानी अभी हम कह सकते हैं कि W1 और W2 की वैल्यू हम 1 और 1 ले सकते हैं। देन y in 2, इसमें अगर हम देखते हैं तो Z1 is 0, W1 is 1, so 0 multiplied by 1 plus Z2 is 1 and W2 is 1, this will be equal to 1, so this 1 is matching with this target value, यानी अभी भी हम कह सकते हैं कि W1 और W2 की वैल्यू 1 हो सकती है। Then y in 3, this will be equal to 1 into 1 plus 0 into 1, this will be equal to 1। अभी भी ये इसके टारगेट वैल्यू से मैच कर रहा है। देन इसके बाद y in 4, अगर y in 4 की बात करेंगे तो y in 4, this will be equal to 0 into 1 plus 0 into 1 will be equal to 0। तो इसका ये 0 भी इस 0 से मैच कर रहा है, यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि W1 और W2 की वैल्यू 1 और 1 हो सकती है। तो दिस इज 1, दिस इज 1। तो ये पूरा का पूरा जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने रियलाइज कर दिया XOR को बाय यूजिंग हिडन लेयर। अगर 2 लेयर में नहीं हो रहा था तो हमने इसलिए इसमें क्या किया कि एक हिडन लेयर Z1 और Z2 को इंक्लूड करके और XOR फंक्शन को XOR को रियलाइज कर दिया। क्लियर हुआ ये? सर इसे 9 नंबर में दे दीजिएगा, एसटी में। किसमें? एसटी में इसे 9 नंबर का दे देगा। नहीं, ये अभी तो मैंने आपको ये पूरा बताया इसलिए है ना कि एक्चुअली पूरे न्यूरल नेटवर्क में हम ट्रेनिंग कराते किस तरीके से हैं, इसलिए ये इसका पूरा हाथ से सॉल्व करना जरूरी था, जिससे आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि यहाँ हिडन लेयर की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों। अदरवाइज जो है ना, इससे प्रीवियस जब हम एंड और एंड नॉट को रियलाइज कर रहे थे तब तो 2 ही लेयर में काम हो रहा था। ये जो एक्स्ट्रा लेयर है, इस एक्स्ट्रा लेयर की रिक्वायरमेंट किस लिए पड़ी, क्योंकि 2 लेयर में हम इसको पूरे तरीके से रियलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो जब हम सिंगल लेयर और मल्टी लेयर की बात करते हैं तो वो जो एडिशनल हिडन लेयर है उसका एक्चुअल फंक्शन क्या है और वो किस तरीके से बिहेव करती है,
तो ये उसकी वर्किंग बताने के पर्पज से इसका पूरा एनालिसिस जरूरी था, ठीक है। और अभी जो है ना इसके बाद जो है ना, वैसे तो मैं सोच रहा था कि इसका मैटलैब पर इस न्यूमेरिकल को मैटलैब में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और उसमें अभी जो हम यहाँ पर कह रहे हैं ना कि अगर हमने 1 1 लिया या 1 -1 लिया, जैसे W1 और W2 की वैल्यू अगर हमने 1 1 ले रखी है, और अगर मैं 1 1 की जगह 2 1 ले लूंगा, तो देन रिजल्ट क्या आएगा कि न्यूरल नेटवर्क लर्न नहीं कर रहा, सो न्यूरल नेटवर्क इज नॉट लर्निंग। तो वो मैटलैब में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए पहले मैं क्लास में सोच रहा था, पर अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो मैं एक काम करूंगा, इसके बाद एक यूट्यूब वीडियो बना के दोनों मैटलैब प्रोग्राम का, दोनों का, एक एंड नोट फंक्शन और एक्सओर फंक्शन, इन दोनों का मैटलैब प्रोग्राम उसको रन करके, और उसमें एक्चुअली कि जो रिस्पॉन्स कैसे आता है अगर हमने वेट परफेक्टली नहीं सिलेक्ट किए, तो वो जो आउटपुट देगा कि दैट न्यूरल नेटवर्क इज नॉट लर्निंग, जब तक कि उनके वेट एग्जैक्टली सेट नहीं हो जाएंगे। तो वो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप उससे चेक कर लेना। और ये जो एग्जाम्पल है, ये एक बुक है TMH पब्लिकेशन की, इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स यूजिंग मैटलैब 6.0, उसके एग्जाम्पल्स हैं। आप चाहो तो उससे भी देख सकते हो, और जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम भी उसी से ही लिए गए हैं, तो आप अगर खुद पढ़ना चाहो तो उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। बट अगर खुद जो है ना बुक नहीं मिलती है, तो आप जो है ना क्लास का ये वाला वीडियो, और जो मैटलैब का रहेगा, मैटलैब को उसमें मैटलैब में रन करके और उसको एक्सप्लेन करके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लेना। उसको क्लास में नहीं डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। सर हाँ सर आपने मैटलैब डाउनलोड की लिंक प्रोवाइड कर दिया है सबको?